अब बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक सेट गिवन है ए। इस ए में एलिमेंट दिए हैं, टोटल इतने एलिमेंट हैं। आर इज अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई एक्स आर वाई। मतलब जो एक्स आ रहा है दैट इज फ्रॉम द सेट ए एंड वाई भी जो आ रहा है वो सेट ए से आ रहा है। ठीक है। इफ एंड ओनली इफ ये रिलेशन, ये जो कंडीशन गिवन क्वेश्चन में, या इसको रिलेशन बोल सकते हैं, इस रिलेशन को होल्ड होना चाहिए। अब L इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन R। अब इस कंडीशन के साथ में और इसके साथ में टोटल कितने यहाँ पर एलिमेंट आ रहे हैं सेट R में, हमको वो निकालना है। ठीक है। तो एज्यूम करो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू एज्यूम कर ली -3। x माना यहाँ पे -3, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 प्लस 2y, ये आ जाएगा 4 -9, ये आ गया 2y, और ये आ गया -5। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक? -9/2 से -5/2 के बीच में, मतलब -4.5 से -2.5 के बीच में। अब देखोगे तो इसमें केवल एक ही y है, y इक्वल टू -3, जो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। करेक्ट है। अब अगला x क्या ले लें? अब x ले लिया आपने, एज्यूम कर लिया -2। x माना -2, तो यहां से क्या निकल के आएगा? x अब अगर एज्यूम किया -2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 4, या 2y यहाँ आया -4, यहाँ आया 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आई -2 से 0 के बीच में। तो कौन कौन से एलिमेंट आ गए? -2 आ गया, -1 आ गया और 0 आ गया। y की वैल्यू क्या क्या आ गई? -2, -1 और 0। टोटल 3 एलिमेंट मिले। सिमिलरली अगर आपने x ले लिया -1, अब x लिया -1, तो यहाँ पे डालेंगे -1, तो कितना आएगा? 1 प्लस 2y, तो ये आया -1, 2y, और ये आया 3। तो y की वैल्यू आ गई -1/2, और ये आया 3/2। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या क्या आ रही है जो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है? 0 और 1। दो वैल्यू कर रही है, 2 तो नहीं करेगा। अब x की वैल्यू ले लिया आपने अगर 0, तो x की वैल्यू जब 0 ली, तो x डाला यहाँ पे 0, इसी यहाँ रिलेशन में, तो क्या आ गया? 2y की वैल्यू 0 से 4 के बीच में, तो y आ गया 0 से 2 के बीच में। तो यहाँ पे y की 3 वैल्यू आ रही, कौन कौन सी? 0, 1 और 2, 3 वैल्यू आई। अब x ले लिया 1, अब अगर x को लिया 1, तो यहीं पे फिर डालेंगे, तो -1, 2y, 1 यहाँ ट्रांसफर हुआ तो 3, तो y की वैल्यू -1/2 से लेकर 3/2 तक, तो -1/2 मतलब 0 आ रहा है और 1 आ रहा है, दो ये आ गया। x लिया 2, x अगर एज्यूम किया 2, तो 2 यहाँ डालेंगे तो ये कितना आएगा? -4, 2y, और ये आ जाएगा 0। तो y की वैल्यू यहाँ से आ रही है -2, -1 और 0। तो यहाँ से अब लास्ट वैल्यू बची x इक्वल टू क्या ले लिया? 3। x अगर 3 लोगे तो यहाँ आएगा -9/2 y की वैल्यू, और x अगर लिया 3 तो 9 यहाँ आएगा, तो कितना आएगा? -5/2। तो कौन कौन सी वैल्यू आ रही y की? -4, -4 तो लेना नहीं हमको, -3, -2, -1, -1 नहीं लेना है, केवल -2 लेना है बस। दो वैल्यू यहाँ से आ रही। तो टोटल क्या क्या आया इसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग। तो सेट R के एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं? तो जब x लिया था -3, तो y की वैल्यू आई -3। जब x लिया -2, तो y क्या आया? -2, -1 और 0। जब x लिया -1, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 0, और -1 पे क्या वैल्यू आ रही है? 1।
x लिया 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही? 0, 1, 2। जब x लिया 1, तो y की वैल्यू आ रही है 0, और x लिया 1, तो y की वैल्यू आ रही है 1। जब x लिया 2, तो y की वैल्यू आ रही है -2, -1 और 0। और जब x लिया 3, तो y की वैल्यू आ रही है -3, और y की वैल्यू आ रही है -2। टोटल इतने एलिमेंट है, एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे 16 दिख रहे हैं वैसे तो। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये शायद -2 नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो टोटल L की वैल्यू आ गई 15। L क्या था? L आर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन R। अब पूछा गया क्वेश्चन में M बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड टू ऐड इन R टू बिकम अ रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? खुद का रिलेशन खुद के साथ में। जैसे आपके पास सेट A में एलिमेंट कौन कौन से हैं? -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो हर हाल में -3 जरूर होना चाहिए, वो लिखा है। -2 जरूर होना चाहिए, लिखा है। -1 जरूर होना चाहिए। -1 यहाँ पर नहीं लिखा है। तो वो ये ऑर्डर्ड पेयर ऐड करना पड़ेगा। 0, 0, लिखा है। 1, 1 भी लिखा है। 2, 2 कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो 2, को ऐड किया। और 3, जरूर दिखना चाहिए, तो 3, यहाँ पर नहीं है। तो इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? m। तो क्वेश्चन में पूछा गया है L प्लस m की वैल्यू, तो दैट इज 15 प्लस 3। आंसर इज 18। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का यहाँ पर रिलेशन यूज किया गया था।